नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसमें मैं आपको कहानियों के माध्यम से कुछ अच्छी अच्छी बातें जीवन के लिए कुछ सीख समझाने की कोशिश करूँगी। इससे पहले कि हम कहानी की तरफ आगे बढ़ें, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें और बेल आइकॉन ज़रूर से दबा दें। एक जंगल था, उसमें एक तीतर रहता था अपने परिवार के साथ। पड़ोस में और भी बहुत सारे लोग रहते थे। अब लोग क्या, जंगल में जो लोग रहने चाहिए वही रहते थे। तीतर जब वहाँ अपना शिकार करके लेके आता था और अपने बच्चों को खिलाता था, तो वो किसी को ये चीज़ बताता नहीं था वो कहाँ से लाता है, कैसे लेके आता है। लेकिन जो तीतर की घरवाली थी, उसके पेट में कोई बात हजम नहीं होती थी और ये बात सब लोग जानते थे। पड़ोस में कौवा भी रहता था। कौवा जानना चाहता था कि कहाँ से लेके आता है तीतर सारा खाना, कहाँ से इतनी जल्दी लेके आ जाता है। कौवा पूछता तो तीतर तो उसको अपने पास फटकने नहीं देता था। अब कौवे ने क्या सोचा कि कुछ चालाकी की जाए। कौवे ने तीतर की घरवाली से प्यार प्यार से बात पूछनी शुरू कर दी। वो ठहरी भोली, वो सारा भेद खोल देती कि वो कहाँ से लेके आता है, कैसे लेके आता है। तीतर ने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश की कि ऐसे मत बताया करो, कि नहीं मानी वो, उसको समझ ही नहीं आ रही थी बात। अब क्या हुआ, जो भी ठिकाना तीतर खोजता, कौवा वहाँ चला जाता, अपना राज वहाँ पे स्थापित कर लेता और तीतर को तो फटकने भी नहीं देता था। अब तीतर को पड़ने लगे खाने के लाले। वो रोज नया ठिकाना कहाँ से लाए। लेकिन अब पत्नी उल्टा उसे कोसने लगी कि खाना लेके नहीं आते हो, बच्चे भूखे मर रहे हैं, कितने दिन से कुछ खाया नहीं है। तीतर हुआ परेशान और इस परेशानी में तीतर एक साधु के पास पहुंच गया। साधु के पूछने पर बहुत व्यथित वो हो गया। रो रो के उसने अपना हाल सुनाया। पूरी कहानी उसने बता दी कि महाराज ऐसे ऐसे मेरे साथ होता है। तो साधु महाराज तीतर से बोले कि देखो, मैं तुम्हें जीवन के बारे में कुछ बातें समझाता हूँ और उन्हें पूरे ध्यान से सुनना। और हाँ दोस्तों, आप भी इन सब बातों को ध्यान से सुने। उन्होंने कहा कि जब वो भोली है, तुम समझदार हो, तो अपनी गोपनीय बातें उससे साझा क्यों करते हो। साधु महाराज ने कहा कि अपनी बातें ऐसे किसी से साझा नहीं करते। देखो, पहली बात, अपनी मजबूरी कभी भी किसी से भी नहीं बांटनी, चाहे वो पत्नी हो, मित्र हो या बच्चे हो, क्योंकि सामने वाला कभी ना कभी वक्त आते ही आपकी मजबूरी का फायदा जरूर उठाएगा। अब दूसरी बात जो साधु महाराज ने समझाई, वो क्या, अपनी भूतकाल की गलतियां और भविष्य की रणनीति किसी को ना बताएं। भूतकाल की जो गलतियां हो चुकी हैं हमसे, उससे कोई हमारी बीती हुई बातों पर क्या करेगा, हंसी उड़ाएगा। और हमने भविष्य के लिए अपनी जो रणनीति तैयार की है, भविष्य के लिए हम क्या सोच रहे हैं, ये जब हम किसी को बता देते हैं, तो जो भी हमसे जेलसी करता है या जो हमें नहीं चाहता है, वो क्या करेगा, टांग फंसाएगा। तीसरी बात, घर की बातें कभी किसी से साझा नहीं करनी। ऐसा करने से समाज में हमारी मान मर्यादा कम होती है। क्योंकि देखो, एक बात कही जाती है कि सबके घर मिट्टी का चूल्हा है, लेकिन अपने चूल्हे की तरफ तो कोई नहीं देखता। सबकी नज़र कहाँ होती है, सामने वाले की तरफ। तो हमें किसी से अपनी कोई बात साझा नहीं करनी। और अगली बात, कमाई का जरिया कभी किसी से ना बताएं। कहाँ से कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बातें हम बता देते हैं, लेकिन क्या करना है, उसको टोटली क्लियर नहीं करना। और अगली बात, अपनी कमज़ोरी, वो तो बहुत बार हम सुनते हैं कि अपनी कमज़ोरी किसी को ना बताएं, लेकिन अपनी ताकत भी किसी को ना बताएं। क्यों? क्योंकि कमज़ोरी जब किसी को हमारी पता चल जाती है, तो लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं। और जब किसी को हमारी ताकत पता चल जाती है, तो लोग
उस ताकत को हमसे छीनने की, उस पावर को हमारी तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसी बातें किसी घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जब हमारी पावर उसको पता चल जाती है तो वो हमारी पावर को लेने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि मित्र ना बनाए, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा और मर्यादा होती है। अगली बात, कभी भी अपने परम मित्र और परम शत्रु के बारे में भी कभी ऐसे ही समाज में घोषणा नहीं कर देनी चाहिए। घोषणा से अर्थ है कि किसी को ऐसा नहीं बताना चाहिए कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो या मेरा वो बहुत ही बढ़िया शत्रु है। ऐसा कुछ किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जो मित्र है उसे लोग आपका दुश्मन बनाने की कोशिश करेंगे, और जो शत्रु है वो शत्रु के साथ मिलकर उसका बल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दिया हुआ दान साझा ना करें। जब हम दान देते हैं तो उसका पता आपके दूसरे हाथ को भी नहीं चलना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से हमारा दान व्यर्थ हो जाता है। तो जाहिर है दोस्तों, आप सबको इस कहानी में छुपी हुई कुछ बातें ज़रूर से समझ में आई होंगी, और किसी के जीवन से वो बातें रिलेट भी करती होंगी। तो इन बातों पे अमल करके अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर आएं। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर से करें। धन्यवाद दोस्तों।